नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन मीना आप सभी का लाइफ इंश्योरेंस गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप LIC के एजेंट या LIC के ग्राहक या कस्टमर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा दोस्तों कोविड-19 आने से पहले क्या होता था कि पॉलिसी इश्यू करने के लिए आपका प्रपोजल फॉर्म या जो रिवाइवल फॉर्म है वो भर के KYC डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो डिटेल्स फिल करनी थी वो फिल करने के बाद में आपको पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट्स था वो पॉलिसी बॉन्ड आपके इश्यू कर दिए जाते थे। लेकिन दोस्तों कोविड-19 के बाद में आपको प्रपोजल फॉर्म और KYC डॉक्यूमेंट्स तो एज इट इज़ देना ही है जैसा पहले देते थे, लेकिन इसके साथ में दोस्तों अभी नया कोरोना क्वेश्चनरी फॉर्म भी आपको जमा करना होता है। इसके बाद में ही आपका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स LIC के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों अभी LIC की तरफ से कोरोना क्वेश्चनरी फॉर्म का जो लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 7 इशू कर दिया गया है और इस वीडियो में हम कोरोना क्वेश्चनरी फॉर्म के एक एक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों LIC का जो कोरोना का क्वेश्चनरी फॉर्म है उसका वर्जन 7 मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये फॉर्म जिनका इंश्योरेंस किया जा रहा है उनके द्वारा भरा जाएगा और माइनर के केस में जो प्रपोजर है उनके द्वारा इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम ऑफ दी लाइफ टू बी एश्योर्ड, जिनका इंश्योरेंस किया जा रहा है उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर उसका प्रपोजल नंबर जो कि आप ब्रांच से ले सकते हैं वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि जिनका इंश्योरेंस किया जा रहा है वो लास्ट 14 दिन से क्वारंटीन में है। रीज़न ये है कि किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने की वजह से क्वारंटीन में है तो वो डिटेल देना है, लोकेशन वगैरह सभी डिटेल्स उसको यहाँ पर भरना है अगर हाँ है तो, नहीं तो नो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया हैज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड बीन सर्विंग नोटिस ऑफ क्वारंटीन बाय हेल्थ गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर पॉसिबल एक्सपोजर टू नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का संभावित केस होने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी या हेल्थ या गवर्नमेंट के द्वारा क्वारंटीन में भेजा गया है, यदि हाँ तो वो डिटेल्स यहाँ पर देना है। हैज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड एडवाइज टू टेस्ट अवेटिंग द रिजल्ट टेस्ट फॉर नोवेल कोरोना वायरस। अगर पिछले 14 दिन के दौरान जिनका बीमा किया जा रहा है उनका कोरोना का रिजल्ट के लिए वेटिंग है, टेस्ट करवाया है तो वो डिटेल भी देना है। और अगर दोस्तों फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि हैज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड एक्सपीरियंस एनी सिम्टम्स सच एज ए फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फ्लू, इसमें मस्कल पेन, शोर थ्रोट, इस तरीके का कुछ सिम्टम्स है, यानी सांस लेने में तकलीफ। कोरोना वायरस के अगर कोई भी सिम्टम्स, सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर कोई भी सिम्टम्स है लास्ट 14 दिन के अंदर तो अगर है तो वो डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है जिसका एक का पार्ट की बात करें तो ए में बोला है इज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड, ये हेल्थ वर्कर जिनका बीमा किया जा रहा है वो हेल्थ वर्कर है, यस और नो दोनों में से जो भी है वो आपको भरना है। बी में बोला गया वेदर एनरोल्ड एज अ कोरोना वॉरियर वर्किंग इन हॉस्पिटल क्लिनिक नोवेल कोरोना वायरस वार्ड यूनिट ट्रीटिंग कॉन्टैक्ट विद कोविड-19 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ये बोला गया कि कोरोना वॉरियर जो है हॉस्पिटल क्लिनिक में काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता हो तो वो डिटेल देना है। इफ़ प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सर्विस नेचर ऑफ ड्यूटीज़, अगर यहाँ पर यस है तो सी पॉइंट में आपको ड्यूटी का नेचर दिखाना है, क्या उसका ड्यूटी है। डी पॉइंट में वेदर वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगा है, हेल्थ वर्कर इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल डॉक्टर, सर्जन, थेरेपिस्ट, नर्स, पैथोलॉजिस्ट, फार्मा मेडिकस, फार्मासिस्ट, वार्ड हेल्पर, इंडिविजुअल वर्किंग इन हॉस्पिटल क्लिनिक, ये सभी
है तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद फिफ्थ इसकी 6 पॉइंट की बात करें, हैज़ लाइफ टू बी अश्योर्ड एवर बीन डायग्नोस्ड विद कोविड-19। तो अगर किसी का कोरोना वायरस से रिकवर हुआ है तो वो डिटेल देना है, अगर बीमा किए जाने वाले व्यक्ति का डेट देना है, होम क्वारंटीन या कोविड सेंटर का डिटेल देना है। सी पॉइंट के अंदर अगर हॉस्पिटलाइज किया है तो नेम ऑफ हॉस्पिटल और जिनका एडमिशन यहाँ पर किया गया है उस हॉस्पिटल का नाम देना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज आफ्टर फुल्ली क्योर्ड, यानी इलाज होने के बाद में डिस्चार्ज किया गया है, ठीक होने के बाद में, तो वो डेट भी देना है। बीमार होने की डेट से लेके पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरना है। 7th पॉइंट में इज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड NRI, FNCO, OCI, इफ़ यस तो कंट्री डिटेल, यानी NRI के केस में किस देश में रहते हैं, और आर यू करेंटली रजिस्टरिंग इन इंडिया, कब से इंडिया में रह रहे हैं, वो डिटेल भी यहाँ पर देना है। NRI, FNIO, OCI, इन तीनों के केस में पूरा डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। और 8th पॉइंट में देखिए दोस्तों, हैव यू ट्रेवल्ड अबॉर्ड इन पास्ट 14 डेज, अगर पिछले 14 दिनों के दौरान किसी विदेश की यात्रा की है तो ए पॉइंट में नेम ऑफ कंट्री, डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया, इंडिया को आने की डेट, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, वहाँ पर रुकने का टाइम कितने दिनों का है, वो आपको 8th पॉइंट में भरना है। 9th पॉइंट की बात करें, हैज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड एनी प्लान टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगर जिनका बीमा किया जा रहा है उनका आने वाले 3 महीनों के दौरान बाहर विदेश जाने का प्लान है तो कंट्री, डेट ऑफ जर्नी, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, सारी डिटेल्स भी भर करके देनी है। 10th और लास्ट पॉइंट की बात करें, हैज़ लाइफ टू बी एश्योर्ड बीन वैक्सीनेटेड टू नोवेल कोरोना वायरस, क्या उनको वैक्सीन लगा है, तो वैक्सीन का फर्स्ट डोज का डेट देना है, सेकेंड डोज का डेट देना है, फर्स्ट डोज लगा तो फर्स्ट डोज का दे देना है, और नेम ऑफ वैक्सीन, कौन सा वैक्सीन लगाया गया है उसके बारे में, और अपना एक्सपीरियंस वैक्सीन लगाने के बाद में, और वैक्सीन सर्टिफिकेट की एक कॉपी यहाँ पर देनी है। प्लीज़ नोट सेल्फ डिक्लेरेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल, इसके केस में आपको कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों डिक्लेरेशन दिया है, आई कन्फर्म दैट द आंसर्स आई हैव गिवन आर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ट्रू एंड दैट आई हैव नॉट withheld any material information that any influence the assessment or acceptance of this proposal. I agree that this form will be constitute part of my proposal for insurance, and the failure of disclose any material fact known me may invalid my insurance. तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि आपकी जानकारी में सारी डिटेल सही है, सत्य है, अगर गलत पाई जाती है तो आपका इंश्योरेंस इनवैलिड मान लिया जाएगा। ये आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। और यहाँ पर दोस्तों जिनका बीमा किया जा रहा है उनका सिग्नेचर करना है या प्रपोजर के सिग्नेचर करने हैं माइनर के केस में। डेट ऑफ प्लेस यहाँ पर आपको भर देना है। तो दोस्तों ये तो हुई भरने की प्रोसेस। अगर दोस्तों आपको ये फॉर्म चाहिए तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको LIC के जो आनंदा पोर्टल पर है एजेंटों के लिए KYC करने की प्रोसेस को अगर जानना है तो उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से जा कर के आप पूरा देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जितना हो सकेगा उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और जिनके लिए ये वीडियो रिक्वायर है उनको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।